बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, पाकिस्तान के दौरे पर 2 टीमें आई हुई हैं। बार बार मैं बताता चलता हूँ आपको, रोज़ाना की बात है। एक रोज़ पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम हारती है, दूसरे रोज़ पाकिस्तान की मर्दों की टीम हार जाती है। पाकिस्तान की जो मर्दों की टीम है उसकी हार तौबा तौबा तौबा, बच्चों की टीम से हार गए यार, बच्चों की टीम से। लोग कल तक तो बातें कर रहे थे, 3rd क्लास टीम है, तीसरे दर्जे की टीम है न्यूजीलैंड की, और बड़े बड़े जो पंडित हैं क्रिकेट के, इसको यूं मारें, इनके खिलाफ 6 हिटिंग का जो है वो एक्सपीरियंस कर लें, इनके खिलाफ जो है वो 90 भी करें, तो आपने ऐसे जाना है कि आप 250 रन हुए हुए हैं और मार 4.5 आपने मार के इनका बुरखस भर देना, इनकी बॉलिंग को यूं कर देना, इनकी बैटिंग। हुआ क्या? जो ख़वातीन की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ शिकस्त हुई ख़वातीन क्रिकेट टीम की, वो मानना पड़ेगा कि आखिरी बॉल पे जाके, और वो एक आउट स्विंग था बॉल, और उसको जो है वो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन थी, बैटर थी वेस्ट इंडीज़ की, उन्होंने टच किया बैट से, विकेट कीपर को पकड़ना चाहिए था उस कैच को, 3 रन चाहिए थे, आखिरी बॉल थी, उस बॉल को पकड़ना चाहिए था विकेट कीपर खातून को, मगर वो नहीं पकड़ सकी, लेकिन और ना वो पकड़ सकी ना वो रोक सकी, और वो बॉल जो है वो बाउंड्री पे चली गई। 3 रन चाहिए थे, 1 रन जो है वो 4 बन गए उस पर, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत गई। लेकिन कहेंगे कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया ख़वातीन की टीम की। इस हार को गो कि वो सीरीज़ ही हार गई। पहला मैच तो बहुत आसानी से हार गए थे, हिली मैथ्यूज़ की सेंचुरी ही इतनी बड़ी हो गई थी कि पाकिस्तान की बैटिंग फिर फ्लॉप हो गई ख़वातीन की। मगर सेकंड मैच में इस टीम ने जनाब, जिस तरह से बिस्मा मारूफ ने 65 रन किए, सिद्रा अमीन ने 50 किए, नजीहा अलवी ने 25 रन बनाए, उस तरह से जो है फिर उनकी एक बॉलर ने जो है 4 आउट किए। लेकिन हमारी जो बैटर थी, उन्होंने जो काम किया, फिर उसको बॉलिंग साइड ने भी फुल सपोर्ट किया, और स्टेफनी टेलर जो हैं वो खड़ी हो गई थी। 73 रन उन्होंने बनाए, 9 छक्के और 9 चौके उन्होंने लगाए थे, 4 छक्के और 9 चौके। और शमाइल कैंपबेल जो हैं उन्होंने 52 रन किए थे 4 चौकों की मदद से। हिली मैथ्यूज़ एक मरतबा फिर 44 रन बन के जो है वो अच्छी बैटिंग उन्होंने की। अच्छा, उधर से काली आंधी की तरफ से 4 विकेटें नहीं थी, 4 विकेटें हमारी तरफ से निदा डार ने, जो है हमारी कप्तान हैं वीमेन टीम की, उन्होंने 4 विकेटें ली थी 52 रन देके। उम्मे हानी ने भी 2 आउट किए। लेकिन जो आखिरी बॉल थी जिस पे 3 रन दरकार थे, वो फातिमा सना बॉल कर रही थी, और फातिमा सना ने बहुत अच्छा बॉल किया था। खैर, अब क्रिकेट थी, हार जीत तो होती है, एक ने हार ना होता एक ने, लेकिन ये हार ऐसी है कि जिसे आप कह सकते हैं कि इज्जत से हार गए, आखिरी बॉल तक लेके गए और फाइट की। तो पाकिस्तान की शेरनियों को वेल डन। लेकिन पाकिस्तान के मर्दों ने क्या किया, इन हमारे सूरमाओं ने क्या किया, बड़ी बातें जनाब, बड़े इनके नाम हैं, शाहीन आफरीदी और अब्बास आफरीदी। भाई कोई बैटर भी ले आए, आफरीदियों की टीम बना लें, 11 आफरीदी मिल जाएंगे आपको। ऐसे तड़ेबाज, सबने बल्ला ही तो चलाना है, बस आंखें बंद करके बल्ला घुमा दो, लग गई। यार कमाल है। कोई एक बंदा कोई बात कर रहा था, ब्लॉगर के जनाब, मुझे फ़ोन आया किसी का, और उसने कहा कि आप पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, एक पश्तून नहीं है उसमें सिलेक्टर, सारे के सारे आपके जो है वो पंजाब से हैं, और एक असद शफीक कराची से है, और वो भी ऐसे बैठा होता है साइड में खामोशी से। अरे भाई, अभी तो पश्तून सिलेक्टर नहीं है, तो टीम में जो है 18 प्लेयर जो है वो पश्तून, और 4 प्लेयर जो है, और फिर वो जो एक कप्तान बनाया जाता है बली का बकरा बाबर आजम। आपने कप्तान बनना नहीं, उधर से सिकंदर वक्त शुरू हो जाते हैं, उधर से याहिया हुसैनी शुरू हो जाता है, उधर से। यार ये लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं, और मीडिया पे आपको पता है इन्हीं लोगों का जो है वो असर है, सारा कराची मीडिया छाया हुआ है। ये चीज़ें बाबर भाई आपके मानने की हैं, आपके सुनने की हैं, ये कप्तानी छोड़ें। आप कप्तान हुए नहीं, एक ग्रुप जो आपके खिलाफ बन रहा है, जो ग्रुप काम कर रहा है, सही मोहसिन रज़ा नकवी ने बिल्कुल सही जो है वो बुला के लड़कों को कहा था कि भाई ग्रुप नहीं हो, लेकिन कोई कैसे रोक सकता है? खेलना तो आप लोगों ने ना ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड में तो नहीं कोई चला जाएगा ना से आपको समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए, वहाँ तो खिलाड़ी आज़ाद हैं। तो आप भाई कप्तानी छोड़ें, ये आपको जलील करके छोड़ेंगे, आप अपनी इज्जत बचाएँ। आप जब नहीं थे कप्तान, आप फर्स्ट क्लास चल रहे थे, आपने PSL में भी सबसे ज़्यादा रन किए,
और अकेले वाहिद बाबर आजम थे जिन्होंने 500 रन किए थे, वरना बाकी सब जो है वो इनके बहुत पीछे थे, बल्कि बहुत पीछे थे। तो ये सब चीज़ें जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। मैं मैच का तो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 178 रन किए थे 20 ओवर्स में, 4 विकेटों के नुकसान पे। और उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया था शादाब खान ने, 41 रन किए थे, 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से। बाबर ने 37 रन किए थे, 4 चौके 1 छक्का था उनका। साइम अयूब ने 32 रन किए थे, 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से। इरफान खान न्याजी उन्होंने 30 रन किए नॉट आउट, और रिजवान जो है 22 रन करके रिटायर्ड हर्ट हुए थे। रिजवान का भी भाई अल्लाह ही वाले से इतना फिट प्लेयर है, मगर पता नहीं मैच खेलते हुए क्या हो जाता है, कभी अनफिट, कभी रिटायर्ड हर्ट, कभी कुछ। चलें जी, भारत अब यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में भाई मीडिया में तूफान मचा हुआ है। हर तरफ इस हार ने सूरमाओं की पोल पट्टियाँ खोल दी हैं, और लोग जो है ना अब ढूंढते फिर रहे हैं यार ये मिल जाएंगे ही जो इस बच्चों की गली की टीम जो है इनसे जीत जाए। हमारे कराची वाले तो कह रहे हैं यार इधर ले आओ, हमारे जो है वो नाज़माबाद की जो है ना गली की टीम हमारी इस न्यूजीलैंड की टीम को मारेगी। एक चना कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ झोंकेगा, साहब अकेले चने ने, मार्क चैपमैन ने अकेले चने ने भाड़ झोंक दी, और वो 42 गेंदों पे जो उसने 87 रन, 4 छक्के और 9 चौकों की मदद से किए, क्या अकेला ले गया वो अपनी टीम को। एक ही प्लेयर है जो साबिका जिसके पास तजर्बा है, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 11 प्लेयर उस टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं हैं इस टीम में, और ये उन्होंने एक अपनी छोटी टीम बना के भेजी थी, तो इसने भी पाकिस्तानियों का घेर ही दिया यार। चलें अगले प्रोग्राम तक इस उम्मीद के साथ कि अब लाहौर जा रहे हैं। लाहौर में अल्लाह करे कि जो पिछले 2 मैच अब आखिरी रह गए उनमें खुदा करे कि बाबर, यहाँ तो ढेर ही लोग यार, लाहौर में तो कज़ाफ़ी स्टेडियम का पता है आपको, इधर ढेर लोग हैं आप, ठीक है ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।